हेलो फ्रेंड्स, आप सबने व्लॉग देख ही लिया होगा इनका नजमा जी का। नजमा जी ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी कि अब सलमा हमारे पास नहीं है, मेरे पास कोई पुराना क्लिप था वो लग गया। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना कोई भी यूट्यूब पर ऐसा बंदा होगा जो ये समझे कि जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो सही है। अब जब लोग थंबनेल बनाते हैं तो उनको प्रॉपरली टाइप करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो वो क्लिप अपने आप नहीं चढ़ते हैं थंबनेल के ऊपर। और दूसरी बात, इनकी जो सिस्टर हैं, क्योंकि मैं कंफर्म हूँ कि सलमा जी आई होंगी, क्योंकि इन्होंने जब सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे देख लिया कि लोग, मैं तो उनको सेव करना चाहती हूँ अपना सलमा जी को, कि उनके चैनल को नुकसान ना हो, बट ऐसे ना हो, क्योंकि लोग बहुत नेगेटिव बातें करने लगे थे, बोलने लगे थे। तो उनको लगा कि मैं तो सितारा सपोर्टर ही अच्छी, क्योंकि सलमा के सपोर्ट में उनके सपोर्टर भी नहीं रहे, ये ना हो सलमा का चैनल बचाते बचाते मैं अपना चैनल भी गंवा लूँ। तो उन्होंने इनसे परहेज़ी किया। सलमा को इन्होंने बुलाया था, शायद इनकी जो बेटी की मैरिज थी उसके पर्पस के लिए भी, लेकिन जब इस तरीके से बातें हुई तो इन्होंने उनको शादी अटेंड करने से मना कर दिया। क्योंकि जब इनके अब्बू गए हैं तो जो इनकी सिस्टर है आयशा, और ड्रॉप करने के लिए गई थी, और सलमान भी आपको पता था कि पाकिस्तान में ही था। और आज के व्लॉग में जो उन्होंने डाला है, तो उन्होंने अपने आयशा ने व्लॉग में बोला है कि आप इतने हैरान हो रहे होगे कि पहले तो ये पाकिस्तान में थी, एकदम से इसने ये कहाँ का है, तो मैं सऊदीया पहुंच गई हूँ विद सलमान। और सऊदीया किसके साथ पहुंची हैं विद सलमान? जो बंदी सऊदीया से पाकिस्तान आई थी और फिर उसके लिए रहने की कोई ठिकाना नहीं था, वो फ़ारूक भाई के घर पे पहुंच गई। और फिर मिसेस फ़ारूक ने सोचा कि अब सिर्फ़ एक टाइटल लगा के मुझे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, जब मैं सलमा को प्रेजेंट करूंगी अपने घर पे या इसकी सेवा करूंगी तो सितारा सपोर्टर मेरा बिल्कुल ही पत्ता ख़त्म कर देंगे। तो फिर इन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा और अपना उनको टाटा बाय बाय यहीं से कर दिया अपने घर से, और ख़ुद वो कराची चली गई, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का जो फंक्शन करना था। और नोट करें, उन्होंने रात का सफ़र किया बस में, और फिर जब लास्ट में वो वहाँ पे पहुँची हैं तो उन्होंने कहा है कि हम अपने अब्बू के पास पहुँच गए। अब्बू का वहाँ पे कराची में कौन सा घर है? उन्होंने ये नहीं बोला कि हम सितारा के घर पहुँच गए, क्योंकि अंदर से तो सितारा से पूरी खुंदस है ना। तो सितारा के घर पहुंच गए, ये लिखने की बताने की बजाय इन्होंने बोला कि हम अब्बू के पास पहुंच गए। तो अब्बू कहीं और रह रहे हैं, अब्बू तो सितारा के घर में ही रह रहे हैं। तो ये बात इन्होंने बोलनी अवॉइड करी। और उसके बाद इन्होंने अपने मुंह से ये भी नहीं बताना अपनी वाइटी फैमिली को सही समझा कि मैं अपनी बेटी के लिए बेटी का रिश्ता करने जा रही हूँ या मैं क्यों जा रही हूँ। तो ये इन्होंने सस्पेंस रखा। आज भी व्लॉग में इन्होंने शेयर नहीं किया कि इनका क्या इवेंट है। वो तो वकार मलिक और उसके भाई ने अपना थोड़ा थोड़ा सा डाला, वो भी फंक्शन कल का था, फ्राइडे का था। तो ये चीज़ें हैं, ये मतलब सारी फैमिली इतनी ओवर स्मार्ट हो गई है कि ये करेंगे कुछ और बताएंगे कुछ। सलमा ज़रूर आई थी पाकिस्तान, और उनके साथ वापसी में आयशा और सलमान सऊदीया में गए हैं। तो ये नहीं है कि, और फिर इन्होंने ये भी उसमें अपने व्लॉग में लिख दिया कि अब सलमा के साथ सारे रिश्ते ख़त्म होने ही थे, जब आपने उनको शादी में नहीं अटेंड करवाया तो फिर आप उनको तो ये बात बोलनी थी। दूसरी बात, या तो आयशा आज के व्लॉग में जो सऊदीया का दिखा रही है वो पुराना और वो सऊदीया नहीं है। तो मुझे ये भी पूछना था कि चलो मान लिया
बाकी रिश्तेदारों को तो छोड़िए, आयशा के साथ तो आपकी अच्छी बन रही थी। जब उसकी भांजी की शादी थी, ठीक है, तो आयशा या भांजी का रिश्ता था, तो दूसरे सारे रिश्तेदार तो आ ही रहे थे। तो फिर आयशा और सलमान को इस इवेंट से दूर क्यों रखा गया, और ये किसके साथ सऊदीया गए, ये चीज़ें भी इनको क्लियर करें। क्योंकि हर एक का व्लॉग आता है, एक बंदा अपनी चीज़ छिपाने की कोशिश करता है, दूसरा उसको डिस्क्लोज़ कर देता है। तो बातें हैं, दीवारें हैं, कान होते हैं, सुनती हैं, वो तो बाहर निकल ही आती हैं, कोई ना कोई क्लू निकल जाएगा उसके बाद। और नजमा जी की तो आदत है अपनी बात कहनी और उसी को फिर वापस अपने मुंह में ले लेना। पहले सलमान के पास आई, फिर गलती से क्लिप ऐसे थंबनेल ऐसे लग जाते हैं, थंबनेल्स को प्रॉपर टाइप करना पड़ता है टेक्स्ट में जाके, फिर वो थंबनेल पे साथ में एडजस्ट होता है। अपने आप कैसे लग जाते हैं मुझे ये नहीं समझ आई, हमारे से तो ऐसे नहीं लगते। दूसरी बात, जो चीज़ें छिपाने वाली होती हैं वो छिपाते हैं। अब ये सारी फैमिली का है कि व्लॉग बनेगा किस दिन, पब्लिश कब होगा, बात कौन सी बोली जाएगी। और फिर ये क्लियर करना भी नहीं भूली कि वहाँ पे जो अब्बू के हालात थे, वो वाले हालात गर्मी की वजह से थे। खाने में मैं उनको आम देती थी क्योंकि सालन उनसे खाया नहीं जाता था, और एंड वाले दिन हमने उनको वो चिकन का जो लास्ट सालन था आने से पहले वो हमने खिला दिया, वो उनसे खाया गया। और अब्बू मिर्चें नहीं खाते, इसलिए हमने पूरी हरी मिर्चें डाल दी, जिसको चाहिए होगा वो ले लेगा। अब सितारा के घर में जाके उनको एसी की आदत थी, इसलिए वो अब्बू वहाँ पे जाके हेल्दी हो गए हैं 2 दिन में ही, क्योंकि उनको डाइट प्रॉपर मिल गया है। तो वो वहाँ पे जाके फ्रेश हो गए हैं। यहाँ पे आपके घर का दूध था, फ्रेश था, मक्खन होगा, दही होगा, जो हमने कभी खाते हुए नहीं देखा, देसी घी हमने नहीं देखा, सिर्फ आम देखे और आपकी रोटियां देखी मोटी वाली, जिनके दांत खराब है वो एक दिन हमने देखा दलिया, उसके अलावा कोई खिचड़ी नहीं देखी हमने दाल की, जो बुज़ुर्ग लोगों को दांतों में दिक्कत होती है वो बनती हैं। तो ऐसी चीज़ें हमने कुछ नहीं देखी। वहाँ पे जाके आपकी अम्मी है या सितारा ने उनकी केयर की होगी, उनको खाने बना के खिलाए होंगे, उनको वो अंदर से जब रिस्पेक्ट मिलती है ना तो चेहरा कुछ और तरीके से होता है। इधर वो अपना घूमते रहते थे सड़कों पे अकेले, यहाँ पे कोई भी उनका केयर करने वाला नहीं था। वहाँ साफ़ सुथरे कपड़े भी मिल गए, नहाने धोने का भी इंतज़ाम कर दिया उन्होंने। तो वो सारी चीज़ें हैं जिनसे वो चमक रहे थे, और सितारा ने इस चीज़ को बोला भी कि अब्बू यहाँ पे आके काफ़ी चमक रहे हैं, काफ़ी फ्रेश, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और वहाँ पे आपने जिस तरीके से उनको रखा था, ये सारी यूट्यूब फैमिली ने देखा ही है। तो ये चीज़ भी देखिए आप, नजमा जी इस मौके पे जिसके घर जा रही हैं उसकी कही हुई बात को जुटलाने के लिए ये चीज़ भी क्लियर करनी वो नहीं भूली। इसीलिए नजमा जी हम बोलते हैं कि आप तो हाथी के दांत जैसा बिहेवियर है, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। थैंक यू।